हमारा प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित महान ईश्वर, अब्राहम याकूब इसहाक का परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं पिताजी। सचमुच आप हमारा जीवित परमेश्वर है। सचमुच आप युगानुयुग तक के लिए जीविता है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं पिता। और एक बार तेरी उपस्थिति में बैठकर प्रभु जी तेरे मुंह से निकले हुए शब्द सुनने के लिए हम लोगों को आपने ठहराया। प्रभु जी संसार से हमें अलग किया। सचमुच इसमें आपका प्रेम है। प्रभु जी आपको प्रेम को हम कभी नहीं भूल सकते हैं पिताजी। सचमुच आपने हमें जगत के उत्पन्न होने से पहले चुने हैं पिताजी। धन्यवाद देते हैं। उतना नहीं है प्रभु जी, संसार से, पाप से, अंधकार से हमें अलग किया, अपने ज्योति में लाया पिता। धन्यवाद देते हैं सचमुच पिताजी। प्रभु जी पहला तिमोथी 6 अध्याय उसकी 12 पद के अनुसार अच्छी कुश्ती लड़ करके इस वचन के माध्यम में कई बातों को हमारे सामने लाया। प्रभु जी हमारे तैयारी के लिए कितने अनमोल बातों को लाए पिता। प्रभु जी हमारे आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु जी कितने अनमोल बातें हमारे बीच में लाए पिता। धन्यवाद देते हैं। जितने हम लोगों ने सुने हैं वह व्यर्थ ना होने पाए, हमारे हृदय में बसने पाए और बढ़ने पाए, फलवंत होने पाए। प्रभु जी सहायता करें। प्रभु जी जितने लोग प्रभु जी अलग अलग गांवों से, इलाकों से, क्षेत्रों से आए हुए हैं, इन सबों के लिए प्रार्थना विनती करते हैं। सभी लोगों को, हम सबों को अपना आड़ के तले रखे पिता। प्रभु जी धन्यवाद देते। सचमुच प्रभु जी 3 दिन तक आपने हमें संभाल के रखा, अपने आड़ के तले रखकर प्रभु जी अपने क्रूस की छाया तले रखकर हमें संभाल के रखा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं पिता। और धूप की छाया से बचा के रखा, और खास करके प्रभु जी ठंड से बचा के रखा, और बारिश ना होने में अपने सहायता किया। हमारे लिए अच्छा मौसम को दिया पिताजी। धन्यवाद देते हैं पिताजी। हर दिन प्रतिदिन प्रभु जी आपको किया हुआ हर उपकार के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। आप कितने महान परमेश्वर है, हर समय आप हमारे लिए उपलब्ध है पिता। धन्यवाद देते हैं पिता। अभी भागते समय जिन्होंने गवाही लेने के लिए ठान लिया, उनको और एक बार तेरे हाथों में सौंपते हैं, और बलवंत करिए अपने वचन के द्वारा उन्हें तैयारी कर पिता। सहायता कर यहाँ पे खड़े होने वाले अपने दासों को, गीत गाने वालों को, बजाने वालों को, और आपको वचन को देने वालों को, सभी को प्रभु जी आपकी बलवंती के हाथों के नीचे सौंपते हैं पिता। अपना अनुग्रह दे, अपना आत्मा से, अपना दोगुना आत्मा से भरकर इस्तेमाल कर, ताकि हम तेरी महिमा को, तेरी प्रसन्नता को देखने पाए। प्रभु जी सहायता कीजिए। अपना आत्मा को यहाँ पे मंडराइए पिता। आप हमारे बीच में वास कीजिए, ताकि हम तेरी स्पर्श कर सके, तेरी सच्चाई को, धार्मिकता को प्रभु जी हम जान सके और पहचान सके। प्रभु जी सहायता कीजिए। आपको प्रेम में, धीरज में, और पिताजी विश्वास में, सहनशीलता में, प्रभु जी ऐसी आत्मिक बातों में प्रभु जी हम बढ़ते जाने के लिए प्रभु जी सहायता कीजिए। सचमुच आपने हमें प्रभु जी अनंत जीवन के लिए यहाँ पर इकट्ठे किए हैं। अनंत काल की बातें सुनाने के लिए हमें इकट्ठा किया। प्रभु जिस उद्देश्य के लिए, जिस मकसद से हमें इकट्ठा किया, उस मकसद व्यर्थ ना होने पाए। प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार पूरी होने पाए। प्रभु जी सहायता कीजिए। और खास करके जितने लोग रसोई के घर में मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए खास करके विनती करते हैं, उनको अपना निपुणता दे, अपना ज्ञान दे, अपना आत्मा दे, अगुवाई कर। प्रभु जी सहायता करे, ताकि सभी लोगों के लिए प्रभु जी पर्याप्त भोजन बना सके, स्वादिष्ट भोजन बना सके। प्रभु जी सहायता करे। सारे आंगन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं पिताजी। जैसा प्रभु जी मूसा के दिनों में इजरायलियों ने आपकी महिमा को देखा, बादल की खंभों में और रात में आग की खंभा में आपकी महिमा को देखा, वैसे हम भी तेरी महिमा को देखने के लिए प्रभु जी सहायता कीजिए। और तेरी इच्छा को, और प्रभु जी वचन की गूढ़ बातों को जानने के लिए हमारे मन के आंखों को ऐसे खोल दे, ताकि स्पष्टता से हम आपको देख सके, आपको प्रसन्नता को, आपको महिमा को देख सके, ताकि हम तेरी महिमा कर सके, आराधना और प्रशंसा बढ़ाई कर सके। प्रभु जी सहायता कीजिए हम सबों को। और एक बार तेरे हाथों में सौंपते हुए, धन्यवाद देते हुए, छोटी सी विनती प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं पिताजी, आमीन।
गीत नंबर 31। गीत नंबर 31, 31। संसार सदा न रहेगा, इसे प्यार न कर। संसार सदा न रहेगा, इसे प्यार न कर। हर चीज का अंत नजदीक है, इसे प्यार न कर। हर एक चीज का अंत नजदीक है, इसे प्यार न कर। करके पाप तूने मौज उड़ाया, अनमोल जीवन तू यूं ही गवाया। करके पाप तूने मौज उड़ाया, अनमोल जीवन तू यूं ही गवाया। आज दिन मुक्ति का आया, हर विश्वास यीशु पर मुक्ति पाले, मुक्ति पाले। जल्दी आया समय फिर न आएगा, प्यारे देर न कर। जल्दी आया समय फिर न आएगा, प्यारे देर न कर। संसार सदा न रहेगा, इसे प्यार न कर। संसार सदा न रहेगा, इसे प्यार न कर। क्या तू स्वर्ग जाना नहीं चाहता, पछताएगा जिस दिन मरेगा। क्या तू स्वर्ग जाना नहीं चाहता, पछताएगा जिस दिन मरेगा। उसके बाद जब न्याय होवेगा, साथ किसका हुआ तू रोएगा, तू रोएगा। उठ जाग तू स्वर्ग को चुन ले, प्यारे देर न कर। उठ जाग तू स्वर्ग को चुन ले, प्यारे देर न कर। संसार सदा न रहेगा, इसे
नंबर 16, तुम तो आत्मा के युद्ध को जीत लो रे, मेरे भाइयों हटो ना पीछे, मेरी बहनें हटो ना पीछे। तुम तो आत्मा के युद्ध को जीत लो रे, तुम तो आत्मा के युद्ध को जीत लो रे, मेरे भाइयों हटो ना पीछे रे, मेरी बहनों हटो ना पीछे। प्रभु यीशु ने क्रूस को उठाया, प्रभु यीशु ने क्रूस को उठाया, शैतान की फौज को बिल्कुल हराया रे, शैतान की फौज को बिल्कुल हराया रे। तुम उसी के पीछे अब हो लो रे, तुम उसी के पीछे अब हो लो रे, मेरे भाइयों हटो ना पीछे रे, मेरी बहनों हटो ना पीछे। तुम तो आत्मा के युद्ध को जीत लो रे, तुम तो आत्मा के युद्ध को जीत लो रे, मेरे भाइयों हटो ना पीछे रे, मेरी बहनों हटो ना पीछे। कांटों का मुकुट सिर पर पहना के, कांटों का मुकुट सिर पर पहना के, सिपाहियों ने सिर कंडे मारे रे, सिपाहियों ने सिर कंडे मारे रे, ऐसे तुम भी सिरों को दे दो रे, ऐसे तुम भी सिरों को दे दो रे, मेरे भाइयों हटो ना पीछे रे, मेरी बहनों हटो
प्रभु की सोई हुई है, मंडली प्रभु की सोई हुई है। शैतान की बेड़ी से वो बंदी है रे, शैतान की बेड़ी से वो बंदी है रे। तुमरो की तलवार लो बढ़ जाओ रे, तुमरो की तलवार लो बढ़ जाओ रे। मेरे भाइयों हटो ना पीछे रे, मेरी बहनों हटो ना पीछे। तुम तो आत्मा के युद्ध को जीत लो रे, तुम तो आत्मा के युद्ध को जीत लो रे। मेरे भाइयों हटो ना पीछे रे, मेरे बहनों हटो ना पीछे। गीत नंबर 19, सॉन्ग नंबर 19। यीशु प्रभु साथ है, हिम्मत से हम बढ़ेंगे। मार्ग कैसा भी कठिन हो, पीछे नहीं हटेंगे। यीशु प्रभु साथ है, हिम्मत से हम बढ़ेंगे। मार्ग कैसा भी कठिन हो, पीछे नहीं हटेंगे। जो चीजें पुरानी थी वो सब कब से बीत गई। जो चीजें पुरानी थी वो सब कब से बीत गई। यीशु में नया बनकर नई बातें कहेंगे। नई बातें कहेंगे। आज्ञा प्रभु की हमें अद्भुत रीति से मिली। आज्ञा प्रभु की हमें अद्भुत रीति से मिली। स्वर्गीय दर्शन जो पाया हम उसको ना टालेंगे। स्वर्गीय दर्शन जो पाया हम उसको ना टालेंगे। यीशु प्रभु साथ है, हिम्मत से हम बढ़ेंगे। मार्ग कैसा भी कठिन हो, पीछे नहीं हटेंगे। मार्ग कैसा भी कठिन हो, शैतान संसार शरीर से सदा हम तो लड़ेंगे। शैतान संसार
हिम्मत से हम बढ़ेंगे, मार्ग कैसा भी कठिन हो, पीछे नहीं हटेंगे। मार्ग कैसा भी कठिन हो, पीछे नहीं हटेंगे। चाहे जो करो भी आए, चिंता हम न करेंगे। चाहे जो करो भी आए, चिंता हम न करेंगे। यीशु नासरी के नाम से तंदुरुस्ती पाएंगे। यीशु नासरी के नाम से तंदुरुस्ती पाएंगे। थोड़े दिन की यात्रा में हम न गुड़गुड़ाएंगे। थोड़े दिन की यात्रा में हम न गुड़गुड़ाएंगे। ऐसा भी प्रभु रखे, सदा संतुष्ट रहेंगे। जैसा भी प्रभु रखे, सदा संतुष्ट रहेंगे। प्रभु साथ अब है, हिम्मत से हम बढ़ेंगे। मार्ग कैसा भी कठिन हो, पीछे नहीं हटेंगे। मार्ग कैसा भी कठिन हो, नहीं हटेंगे। प्रभु यीशु का जो मन, वो भी हम भी रखेंगे। प्रभु यीशु का जो मन, वो ही हम भी रखेंगे। ईर्ष्या क्रोध विरोध को छोड़, प्रेम से सबको देखेंगे। ईर्ष्या क्रोध विरोध को छोड़, प्रेम से सबको देखेंगे। हल पर हाथ रख कर हम न पीछे मोड़ेंगे। हल पर हाथ रख कर हम पीछे न मोड़ेंगे। यीशु प्रभु है निशान, उसकी ओर चलेंगे। यीशु प्रभु है निशान, उसकी ओर चलेंगे। यीशु प्रभु साथ है, हिम्मत से हम बढ़ेंगे। मार्ग कैसा भी कठिन हो, पीछे नहीं हटेंगे। मार्ग कैसा भी कठिन हो, पीछे नहीं हटेंगे। ये पुराना मनुष्य को क्रूस के द्वारा मारेंगे। ये पुराने मनुष्य को क्रूस के द्वारा मारेंगे। भीतरी मन
कर पाँव से कुचलेंगे। शारीरिकता को हम सब मिल कर पाँव से कुचलेंगे। हिम्मत से हम बढ़ेंगे। मार्ग कैसा भी कठिन हो, पीछे नहीं हटेंगे। मार्ग कैसा भी कठिन हो, इस संसार को छोड़ेंगे, यात्रा पूरी करेंगे। इस संसार को छोड़ेंगे, यात्रा पूरी करेंगे। ऊपर जो हमारा घर, पवित्र नगर में पहुँचेंगे। ऊपर जो हमारा घर, पवित्र नगर में पहुँचेंगे। प्रभु से हम मिलेंगे, आनंद से भर जाएंगे। प्रभु से हम मिलेंगे, आनंद से भर जाएंगे। इनाम उससे पाएंगे, रहेंगे। इनाम उससे पाएंगे, सदा साथ रहेंगे। प्रभु साथ है, हिम्मत से हम बढ़ेंगे। मार्ग कैसा भी कठिन हो, मार्ग कैसा भी कठिन हो, पीछे नहीं हटेंगे। आज हम अपने बाइबल स्टडी में आगे बढ़ते हुए हमारा जो विषय है क्या है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, पहला तिमोथी 6:12। इस पद को हम सब मिलकर पढ़ लेते हैं। पहला तिमोथी 6:12 को हम सब मिलकर पढ़ लेते हैं। हाँ जी, पढ़िए भाई, माइक ले लो। सब मिलकर एक ही बार पढ़ लेते हैं। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, हम हृदय से आभारी हैं इस धन्य समय के लिए। प्यारे प्रभु, जबकि हम अपने बाइबल पाठ में आगे बढ़ते हुए को संक्षिप्त रीति से देखना चाहते हैं, बाद में प्यारे प्रभु बपतिस्मा का संदेश और फिर जो भाई बहनें बपतिस्मा ले रहे हैं उन्हें उस गवाही में भी शामिल करना है। सब बातों को प्यारे प्रभु आप अपने हाथ में लेकर चलाएं। अपने योग्यदास पर अनुग्रह करें। इस योग्य नहीं हूँ कि आपके पवित्र वचन को लेकर आपकी पवित्र प्रजा के सामने खड़े रहूं। विश्वास के द्वारा आपके अनमोल लहू के छिड़काव के नीचे आता हूँ। आप ही मुझे धोएं,
शुद्ध करें और अपना योग्य पात्र बनाकर खड़ा करें। आए हुए सबों के लिए आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हुए, हमारे बीच में आपकी उपस्थिति को चाहते हुए, प्रार्थना को धन्यवाद सहित हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं चाह रहा था कि अगर भाई आइजक ही इस बाइबल स्टडी को कंटिन्यू करते तो अच्छा रहता, लेकिन आज पहले हिस्से की बारी मुझ पर आई है। सो मैं प्रभु की उपस्थिति में जो भी प्रभु ने प्रार्थना पूर्वक जिन विचारों को दिए हैं, संक्षिप्त रीति से मैं आपके सामने रखता हूँ। प्रियो, ये जो हमारा युद्ध है ये आत्मिक युद्ध है ना, और हम परमेश्वर के लोग होते हुए इस युद्ध में हमें शामिल होना है। देखिए, प्रभु के वचन में हमारा ये जो युद्ध है ये है ना, शरीर और शारीरिक रीति से है ना, तलवार या लाठी या गन वगैरह लेकर हमें ठहरना नहीं है, परंतु ये आत्मिक युद्ध है। देखिए, 2 कुरिन्थियां उसका 10वां अध्याय और 4था पद पढ़िए तो। 2 कुरिन्थियां उसका 10वां अध्याय 4था पद। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हाँ, हमारे ये हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हाँ, पर गढ़ों को ढाने के द्वारा परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हाँ, परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। सुप्रियो, ये जो हथियार हैं शारीरिक नहीं है परंतु आत्मिक हैं, और हमारा युद्ध भी आत्मिक युद्ध है। देखिए, इफिसियां 6वें अध्याय में आइएगा। इफिसियां 6वें अध्याय में हम यहां पर 12वें पद को पढ़ दो भाई। हाँ जी। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस नहीं। 1 मिनट रुकिएगा, हम 1-2 मिनट चुपचाप रहेंगे, जिस समय बच्चे अपने क्लास के लिए उठकर जाएंगे। चुपचाप बच्चे लोग उठकर अपनी क्लास में चले जाएं। और जो खाली जगह बच गई है, बड़े लोग थोड़ा सामने आइएगा। हाँ, तो इफिसियां उसका 6 अध्याय 12वां पद। हाँ जी। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस नहीं, लहू और मांस नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस संसार के अंधकार हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, उस दुष्ट आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। सुप्रियो, हमारा ये जो युद्ध है शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक है, और जो आकाश में अंधकार की शक्तियां हैं उसके अगेंस्ट, उसके विरोध में हमारा ये युद्ध है। इसलिए पौलुस जवान तिमोथियस को लिखते हुए कहता है, देखिए, पहली पत्री तिमोथी की उसका 1 अध्याय 18वां पद। पहली पत्री उसका 1 अध्याय 18वां पद। तिमोथियस से पहली पत्री उसका 1 अध्याय 18वां पद पढ़ो। हे पुत्र तिमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह। तो उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह। वॉर, ए गुड वॉरफेयर, अच्छी लड़ाई को लड़ना है। प्रियो, ये जो लड़ाई हमारे सामने रखी गई है
उसे हमें समझना है और अच्छी रीति से लड़ना है। अगर गलत रीति से लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। आपने देखा होगा पहलवानों को जो कुश्ती वगैरह लड़ते हैं, वे नियम का पालन करते हैं और अच्छी तरह से, यानी पहले वो लोग अपने अपोजिट यानी दुश्मन के निर्बलता को देखकर वहीं पर हमला करते हैं, और जब हम उसकी निर्बलता को जानकर वहां पर हमला करते हैं, जय हमारे लिए होती है। सुप्रियो, है ना, ये युद्ध हमें अपने आप लड़ना नहीं, परंतु परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है। देखिए अब निर्गमन उसका 14वां अध्याय 14वां पद, निर्गमन उसका 14वां अध्याय 14वां पद। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हाँ सुप्रियो, ये जो लड़ाई है प्रभु ही हमारे पक्ष में लड़ता है। जब प्रभु हमारे पक्ष में लड़ता है जरूर हम जीतने वाले हैं, परंतु हमें क्या करना है ना, चुपचाप रहना है। और चुपचाप रहने का मतलब यह है कि हम अपने आप को प्रभु के लिए सरेंडर कर लें। देखिए एक वचन हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री में, उसका 4था अध्याय 7वां पद। याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय 7वां पद। इसलिए हाँ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हाँ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, है ना। शैतान तो शक्तिमान है, परंतु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। मेरे 2 बेटे हैं और 5 साल का फर्क है, क्योंकि बीच में एक लड़का गुजर गया है। तो मेरा छोटा बेटा क्या करता है, बड़े बेटे से पंगा लेता है। जब वो मारने के लिए आता है, वो दौड़ के आके मेरे पीछे खड़े हो जाता है और पीछे से झुककर ऐसे से करता कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि पिताजी के आड़ में है। सुप्रियो, ये वचन का यही मतलब है। क्या एक बार फिर पढ़ो। इसलिए हाँ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, और शैतान का सामना करो। कई बार हम क्यों कर आत्मिक जीवन में हारते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के अधीन नहीं होते हैं। सोचते हैं कि मैं अपने आप देख लूंगा, और जब आप अपने आप जाओगे जरूर मार खाओगे। तो इसलिए हमें क्या करना है? पिताजी के पीछे छिपना है ना। शैतान हम क्या ना, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और फिर शैतान का सामना करो, तब वो भागेगा। लेकिन हमारी गलती क्या है कि हम अपने आप ही आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन प्रियो, ऐसा नहीं। और प्रियो, इस युद्ध में हमें आत्मिक हथियार को धारण करना है। देखिए संक्षिप्त रीति से हम उन वचनों को मात्र पढ़ लेते हैं। इफिसियां उसका 6 अध्याय, इफिसियां उसका 6 अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 6। सो 10वें पद से पढ़ते जाए भाई। इसलिए हाँ, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हाँ, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सो हमें क्या करना है ना जी, क्या करना है? परमेश्वर के सारे हथियार, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। और यहाँ पर जो जो हथियार है उसका आत्मिक मतलब भी है। प्रियो, आगे पढ़िए। क्योंकि हाँ, हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस नहीं परंतु हाँ, प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। 13वां पद।
इसलिए हाँ। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हाँ, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सब कुछ पूरा करना है। और वो सब कुछ क्या है? यदि आगे के वचनों में हम पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि वो क्या क्या शस्त्र हैं जिनको हमें पहनना है। पढ़िए भाई आगे। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से अपनी कमर कसकर, और धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। सुप्रियो, हमें क्या करना है ना? फिर पढ़िए 14। इसलिए हाँ, सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से अपनी कमर कसकर। प्रियो, इस दुष्ट संसार में सत्यता से जीवन बिताना बहुत ही जरूरी है। कई बार हम बड़ी आसानी से झूठ बोल देते हैं। लोग कहते हैं कि भाई है ना आटे में नमक चलेगा लेकिन नमक में आटा नहीं चलेगा। लेकिन हम विश्वासी होते हुए आटे में नमक भी नहीं चलेगा। कई लोग कहते हैं भाई संसार में है, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। अगर काम सही तरह से नहीं हो रहा है तो झूठ बोल देते हैं। अब आजकल है ना ये व्हाट्सएप पर है ना ये मैट्रिमोनियल आ गया है, तो उसमें वो अब बाकायदा लिख देते हैं कि असलियत में इतनी उम्र है लेकिन लिखी गई है इतनी। अब देखो इतना झूठ, अब ऐसे से क्या शादी करे है ना? जिनका नींव ही झूठा है तो आगे जीवन कैसे ठहरेगा? सुप्रियो, हम परमेश्वर के लोग होते हुए हम किस परमेश्वर के लोग हैं? प्रभु ईश्वर ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हम सत्य प्रभु यीशु मसीह के हैं। इसलिए हम अपने कमर को किससे बांधना है? हाँ, सत्य से कमर कसकर। अगर कमर खसी नहीं जाती है तो क्या होता है? चलते चलते भी पैंट उतर जाती है क्यों? क्योंकि है ना आप कसे नहीं अपने कमर को। कितने लोग हैं अपने जीवन को झूठ में बिता रहे हैं और वे स्थिर नहीं हैं। आत्मिक जीवन में यदि हम कसकर सुरक्षित रहना चाहते हैं, है ना, सच्चाई हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है प्रियो। हाँ, आगे सत्य से कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। धार्मिकता की झिलम पहनकर। प्रियो, हम अपने आप में धर्मी नहीं हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा हमें धोकर हमें धर्मी ठहराया है ना? और धार्मिकता का झिलम पहनकर, फिर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। हाँ, हमारे जूते क्या है कि हम सुसमाचार को प्रकट करने वाले होना चाहिए। यशायाह भविष्यवक्ता कहता है वो पैर क्या ही सुनहरे हैं जो कि परमेश्वर की सच्चाई को प्रकट करते हैं। प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रभु ने हमें ये सेवा सौंपा है कि हम सुसमाचार को, है ना, सब दिशाओं में फैलाने वाले हो सके। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं सुसमाचार को देने वाले होना चाहिए। आजकल बहुत सख्ताई हो गई है। अगर आप पर्चियां भी बांटते हैं आपको पकड़ लिया जाता है। लेकिन प्रभु है ना हमें ज्ञान दिया है। अभी हम नाश्ते के समय में सेवक भाई से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि आजकल कुछ लोग हैं जो सुसमाचार प्रचार करने के लिए गांव में जाते हैं, पहले सरपंच के पास जाते हैं, उसको एक शाल पहनाते हैं, मिठाई का डब्बा देते हैं, उसका दिल जीत लेते हैं और कहते हैं हम आपके गांव में बाइबल वगैरह हाँ हाँ खुले दिल से बांध दो, कोई भी रोकता तो हमें बताना बोलता है तो देखिए किस रीति से परमेश्वर अपने बच्चों को ज्ञान देता है कि कठिन समय में भी
हम प्रभु के सुसमाचार को पहुंचाने वाले हो सकते हैं। सुप्रियो, ये बहुत ही लाजमी है ना। हमारे जो जूते हैं वो सुसमाचार को प्रकट कर रही हैं। फिर 16वां पद, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। प्रभु के दास इन दिनों में बाइबल स्टडी में विश्वास के बारे में कितना कुछ बताया है। क्या आपका विश्वास अभी तक प्रभु में है कि नहीं? हम विश्वासी कहलाए जा रहे हैं क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं। विश्वास की ढाल को पकड़ना है और क्या करना है? स्थिर रहना है, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। आजकल तो है ना गोली चल रही है और गन वगैरह चलते हैं, लेकिन उन दिनों में है ना जलते हुए तीरों को मारते थे ताकि दुश्मन के डेरे और उनका माल वगैरह सारा जल जाए। लेकिन प्रियो, जो ढाल है उससे वो लोग रोकते थे और बुझा देते थे, है ना। उस तीर को रोकना और पैर से उस तीर को की आग को बुझा देना है। तो प्रियो, हम अपने आत्मिक जीवन में है ना विश्वास के ढाल को लेना है और सुसमाचार के जूतों के द्वारा शैतान के उन जलती हुई तीरों को बुझाते हुए हम आगे बढ़ने वाले होना चाहिए। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम वचन को सही तरह से पढ़कर समझे और उसी मुताबिक जब हम अपने जीवन को बिताते हैं प्रियो, है ना, जीत हमारी जरूर होगी। सो प्रभु हमारी सहायता करे। और आगे हम देखते हैं जो हथियार हमें पहनना है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। है ना, आत्मा की तलवार जो कि प्रभु का वचन है ले लो। केवल बाइबल लेकर जाने से नहीं बनता है, बाइबल को पढ़ना भी है। बहुत अच्छी बात है, सबके पास बाइबल है। प्रभु के दास बतला रहे थे, जिनको पढ़ाई नहीं आती है बाइबल खरीदो और पढ़ना शुरू करो, प्रभु की आत्मा अपने आप आपको सिखाएगा। भाई बता रहे थे, जो अक्षर भी नहीं जानते वे बाइबल पढ़ रहे हैं। सुप्रियो, परमेश्वर का वचन ये रूह की तलवार है। इस वचन के द्वारा ही हम शैतान को हरा सकते हैं। शैतान हमसे अच्छा बाइबल है ना उसे कंठस्थ है। प्रभु यीशु मसीह को ही वो याद दिलाने लगा, लेकिन प्रभु ने उसी वचन के द्वारा उसको हरा दिए। सुप्रियो, प्रभु का वचन जो है ना, वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन हमारे मनों में अधिकाई से है ना बसना चाहिए, तभी हम शैतान से युद्ध करने वाले हो सकते हैं। अगर तलवार ही नहीं है तो प्रियो दुश्मन का क्या सामना करोगे? और फिर आगे, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। तो प्रार्थना बहुत ही जरूरी है प्रियो। प्रार्थना के द्वारा हम बच सकते हैं। हमारी प्रार्थनाएं है ना प्रभु के लोगों के अतराफ बाड़े के समान काम करती है। ना केवल हम अपने ही लिए परंतु कलीसिया के लिए, अड़ोस पड़ोसों के लिए, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करनी है, ताकि शैतान की जो परीक्षाएं हैं वो दूर हो जाएं और लोग सही तरह से सुसमाचार को सुनकर सत्य की पहचान में आने वाले हो सके। तो प्रियो, हम प्रभु के लोग होते हुए किस रीति से हम इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं हम देख रहे हैं। आखिरी में है ना हमारी जो योग्यता कैसी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन टू बी इन दिस वॉरफेयर। इस युद्ध में हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए? देखिए, वापस आते हैं 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय और 3 पद।
दूसरा तिमोथी 2:3 पढ़िए। मसीह यीशु के अच्छे योद्धे का समान हाँ मेरे साथ दुख उठा। हाँ, सो है ना, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा, है ना। अंग्रेजी में लिखा है एंड्योर हार्डशिप, है ना। जो ट्रेनिंग होती है प्रियो, बहुत ही तगड़ी होती है। आप है ना, जे हम चंडीगढ़ में रहते हुए कई बार ये आर्मी के भाई लोग हमारे बीच आते हैं अब तब, तो वो कहते हैं कि हमारी ट्रेनिंग इतनी तगड़ी होती थी कि खड़े रहने से बैठ नहीं सकते हैं, बैठने से उठ नहीं सकते, क्योंकि उन्हें दौड़ा दौड़ा के एक्सरसाइज करवा करवा के एकदम उन्हें है ना पूरी तरह से जीरो कर देते हैं। फिर बाद में जो एक्सरसाइज के द्वारा उनकी उन्नति होती है वो बहुत ही महान है। सो प्रियो, हम प्रभु के सैनिक होते हुए, एक अच्छे योद्धा होते हुए क्या करना है? फिर पढ़िए। यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ यीशु के अच्छे योद्धा के समान हमें दुख उठाना है। दुख यानी प्रभु के लिए जो भी हम पारिवारिक प्रार्थना में भी हम देखे हैं कि जो दुख संकट हमारे जीवन में आती हैं वो हमारी उन्नति का कारण होती हैं। इसलिए प्रभु ने कहा धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। सो प्रियो, ये दुख, ये सतावट हमारे जीवन में है और हम प्रभु के लोग होते हुए उसमें शामिल होना है और कामयाब होने के लिए ये सारी बातें। दूसरा अध्याय, वही दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 4 पद। हाँ। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे। हाँ, इसलिए कि वो अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे। हाँ, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। हाँ, तो प्रियो है ना, दुख उठाना है, संसार के कामों में नहीं फंसाना, नहीं फंसना है। शैतान बहुत ही चालाक है, वो किसी ना किसी रीति से हमें संसार के फंदों में फंसाने की कोशिश करता है ना। तो यहां पर 3 बातों को हम देख सकते हैं। एक तो दुख उठाना है और दूसरा क्या है कि हमें संसार के, क्या लिखा है, कामों में नहीं फंसाता। हाँ, संसार के कामों में नहीं फंसना है। अगर आप युद्ध में शामिल होना चाहते हैं और बातों में फंसने वाले नहीं होना चाहिए। और उसी वचन में पहले क्या लिखा है, फिर पढ़िए उस वचन को। 4 जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे। अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करना है। अगर आप अपने ऑफिसर को प्रसन्न नहीं करते हैं तो फिर योद्धा बनकर फायदा क्या है? अगर आपके है ना व्यवहार से अगर कमांडर खुश नहीं है तो वो सोल्जर का क्या फायदा है प्रियो? जिसने आपको सेलेक्ट किया है वो बड़ी उम्मीद से आपको सेलेक्ट किया है ताकि आप उसको प्रसन्न करें। आत्मिक जीवन में भी प्रभु ने आपको और मुझको क्यों कर चुना है? ताकि हम उसको प्रसन्न करने वाले होना चाहिए। हम अपने जीवन के सारे चाल चलन में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले होना चाहिए। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे योद्धा हैं, सैनिक हैं, सोल्जर हैं, तो हम हमारे प्रभु को हम प्रसन्न करने वाले होना चाहिए। कई बार जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं तो बहुत ही प्रभावित हो जाता हूं। सिर्फ एक ही आदमी के बारे में बाइबल में इतनी अच्छी गवाही दी गई है। देखिए इब्रानी उसका 11वां अध्याय और उसका 5वां पद, हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 5। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। हाँ, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, मृत्यु को ना देखें, और उसका पता नहीं मिला, उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। हाँ, और उसके उठाए जाने से पहले, ध्यान से सुनिए,
उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी, उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। वो जो परमेश्वर को प्रसन्न किया है उसे डबल प्रमोशन मिल गया है। मृत्यु की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पहुंच गया है। बाकी लोग तो कब्र में है, पहले पुनरुत्थान की वेट कर रहे हैं, परंतु हानोक पहले ही पहुंच गया है। क्योंकि वो परमेश्वर को प्रसन्न किया है प्रियो। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको अपना सैनिक, अपना योद्धा होने के लिए चुना है। क्या हम अपने ऑफिसर को प्रसन्न कर रहे हैं कि नहीं? कुरिन्थियों में हमने क्या पढ़ा? वापस उस पद की ओर जाते हैं, है ना। मैं इसलिए पढ़वा रहा हूं ताकि आप समझे कि आप अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले होना चाहिए। फिर पढ़िए भाई उसी पद को, 2 तिमोथी 2:4। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे। अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे। प्रभु ने आपको भर्ती किया है। क्या आप अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं कि नहीं? एक अच्छे योद्धा का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? अपने ऑफिसर को प्रसन्न करना। प्रिय भाई, प्रिय बहन, क्या हम अपने प्रतिदिन के जीवन में प्रभु को प्रसन्न करने वाले हैं या प्रभु हमारे जीवन के द्वारा दुखी हो रहा है? प्रभु हमारी सहायता करे। आगे हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 26 और 27। 1 Corinthians 9:26-27। हाँ जी। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को अनुशासन में बनाए रखना है। अगर आप प्रभु के योद्धा हैं तो प्रियो, आप अपने आप को अनुशासन में बनाए रखो। नहीं तो केवल प्रचारक हो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में, क्रिया रूपी जीवन में आप कामयाब नहीं हैं। कहते हैं ना, है ना, वो अपने आप को तो ठीक ठाक नहीं करते, बड़ा प्रचार करते हैं। अपने बच्चों को तो नहीं सुधारते हैं, हमारे बच्चों को डांटते रहते हैं। होता है ना ये, क्योंकि हम अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं ला रहे। प्रिय भाई, प्रिय बहन, ये आत्मिक युद्ध में यदि हम जयवंत होना चाहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन यानी अपने आप को वश में बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। और आगे हम देखते हैं, देखिए 1 तिमोथी उसका 1 अध्याय 18 और 19। हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह। विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रह। जिसे ये क्वालिफिकेशन क्या है प्रियो? कि हम विश्वास और अच्छे विवेक को, हमारा विश्वास होना चाहिए संपूर्ण विश्वास, और हमारा जो कॉन्शियंस है, विवेक है, वो बिल्कुल निर्मल और शुद्ध होना चाहिए। कई बार सेवा के जीवन में, है ना, सही तरह से वचन हमें नहीं मिलता। क्योंकि हमारा जो विवेक है शायद वो अशुद्ध हो गया है। इसलिए हमें बार बार प्रभु के लहू के पास जाना है। यीशु का लहू हमें सब पापों से धोकर शुद्ध करता है।
जब हम अपने आप को विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के लहू में धो लेते हैं, हमारा विवेक शुद्ध हो जाता है और इस रीति से हम आगे बढ़ने वाले होते हैं। आगे हम देखते हैं रोमियोस का 13वां अध्याय 12वां पद। रोमियो 13 का 12, रोमन्स 13:12। रात बहुत बीत गई है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर, अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। ज्योति के हथियार बांध लें। लाइट, ज्योति के हथियार बांधना है। प्रियो, हम अपने आप में है ना जल नहीं सकते हैं। अब देखिए, जो चंद्रमा है उसकी अपनी लाइट नहीं है, परंतु सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है और वो चमकता है। ऐसे ही प्रियो, हम अपने आप में ज्योतिर्मय नहीं हैं, परंतु जब हम है ना जीवन की ज्योति को अपना लेते हैं, वो हमारे जीवन को ज्योतिर्मय कर देता है। प्रभु ने क्या कहा यूहन्ना 8:12 में, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेता है वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो ये ज्योति के हथियार हमें धारण करना है। और फिर एक दो विचार देखकर हम आगे दूसरे सेशन में जाते हैं। देखिए, हम है ना अपनी ओर से इस युद्ध में जय नहीं पा सकते हैं, परंतु मेमने के लहू के द्वारा ही हम जय को पाने वाले होते हैं। प्रियो, देखिए बाइबल की आखिरी पुस्तक का प्रकाशित वाक्य, उसका 12वां अध्याय 11वां पद। यहां पर दो विचार हम देख सकते हैं। वे मेमने के लहू के कारण, मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण, अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, उस पर जयवंत हुए। सुप्रियो, याद रखिए, हमारा जो जय है हम अपने ओर से नहीं, परंतु मेमने के लहू के द्वारा। इसलिए ना गीत भी हम गाते हैं, यीशु के लहू की जय जय, है ना। सुप्रियो, केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हमें विजय प्राप्त हो सकती है। और दूसरा विचार क्या है, फिर पढ़ो। और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। नहीं, शुरू से पढ़िए। वे मेमने के लहू के कारण, मेमने के लहू के कारण पहला, और अपनी गवाही के वचन के कारण, अपने गवाही के वचन के कारण। प्रियो, जय कहीं भी हम जाते हैं, प्रभु की गवाही को देने वाले होना चाहिए। हमें डरना नहीं है, परंतु है ना किसी न किसी रीति से हम प्रभु के वचन को, है ना, वचन की गवाही को हम देना है, हम अपनी गवाही को पेश करना है। प्रियो, पहली बार मैंने एक इश्तिहार किसी को दिया तो वो एकदम लड़े, ये क्या है ना। मैं डर गया, बाप रे ये क्या। जवान था मैं तब, 16-17 साल की उम्र में। तो मैं है ना अपने आप को बचा लिया, वहाँ पर गवाही नहीं दे पाया। मैंने सोचा साहब ये नीचे गिर गया था, मैं सोचा शायद आपका है। देखो है ना क्या गवाही रह गई है। अगर मैं कहता ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में, इसको पढ़िए ना, लेकिन मैं डर गया, है ना, मेरी गवाही कायम नहीं रही है। तो वो लिया और ऐसे पढ़कर फिर बाजू रख दिया, फिर मैं धीरे से उसको अपने ले लिया है। सुप्रियो, हमें डरना नहीं है, परंतु हम अपने जीवन की गवाही को पेश करना है। और वहां पर क्या लिखा है, वो मृत्यु तक अपने प्राणों से प्रेम नहीं किया है। पढ़िए। हाँ, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। अपने प्राणों को प्रिय न जाना। सुप्रियो, यदि हम प्रभु की गवाही देने के लिए तैयार रहते हैं, हो सकता है प्राण का नुकसान भी हमारे सामने आ सके, लेकिन प्रभु की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होने के लिए हम हमारे प्राणों को भी प्रिय नहीं जानना चाहिए। सुप्रियो, ये कुछ नियम हैं जो कि हम
प्रभु के वचन से जानने की कोशिश किए हैं कि हम किस रीति से इस युद्ध में हम शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए आए हम प्रभु की दया से जिन विचारों को संक्षिप्त रीति में सुने हैं, हम अपने क्रिया रूपी जीवन में इनमें लागू करते हुए हम इस आत्मिक युद्ध में जय पाने वाले हो सके। अंत में एक बार फिर हम सब मिलकर पहला तीमुथियुस का 6वां अध्याय और 12वें पद को सब मिलकर पढ़ लेते हैं। पहला तीमुथी 6 अध्याय 12वें पद को सब मिलकर पढ़ लेते हैं। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। भाई थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, हम उनके पीछे दोहराएंगे। पढ़िए। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले, उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया, जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने, और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। अच्छा अंगीकार किया था। परमेश्वर अपने संक्षिप्त वचन को हम सब के लिए आशीष का कारण बनाए। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, हम हृदय से आभारी हैं इस धन्य समय के लिए जो कि आपने हमें दिया है। और प्यारे प्रभु, हम पहला कुरिन्थियां 6:12 पर ध्यान करने की कोशिश किए हैं। और प्यारे प्रभु, जिन विचारों को मनुष्य की निर्बलता में आपके लोगों के सामने रखा गया है, प्रभु आप अपनी आत्मा के द्वारा और भी परिपूर्ण करें ताकि आपके लोग आत्मिक युद्ध में शामिल होते हुए जय पाने वाले हो सके। अनुग्रह करें। बाकी समय आप हमारे संग रहें। सभी बातों को आपके हाथों में सौंप देते हुए, सारा महिमा आदर आप ही को देते हुए, प्रार्थना को धन्यवाद सहित हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। हम उसी गीत को गाते हैं जो तुम ते आत्मा के युद्ध को जीत लो रे। गीत नंबर 16। ब्रेक 10 मिनट नहीं, 5 मिनट के लिए इंटरवल है है ना। आप बाहर जाना चाहते हैं जाकर तुरंत आइएगा। फिर हम दूसरी सेशन को बपतिस्मा के बारे में हम वचन सुनने वाले हैं। हाँ